फिजिकल रिलेशन सभी करते हैं। कुछ लोग शादी से पहले भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद तो सभी करते हैं। शादी से पहले लोग प्रैक्टिकल नहीं होते, सिर्फ शौकीन होते हैं, क्योंकि गुनाह का एहसास और इसके साथ साथ बहुत सारे और भी डर होते हैं, जिसकी वजह से वो बस अपना काम चलाते हैं। लेकिन शादी के बाद इंसान सेक्स को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाता है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता सेक्स में अपना इंटरेस्ट खोना शुरू कर देते हैं। इस बात में औरतें मर्दों से पहले अपना सेक्स इंटरेस्ट खत्म कर लेती हैं, लेकिन इसमें अगर आखिर तक कुछ बाकी रहता है तो वो है फोर प्ले। जी हाँ, फोर प्ले ही एक ऐसा वाहिद तरीका है जो अगर आपको ठीक से करना आता है तो आप एंड तक किसी के सहारे सेक्स का मजा बढ़ा सकोगे। और फोर प्ले का सबसे अहम पार्ट है ब्रेस्ट मसाज। ब्रेस्ट मसाज औरत को बहुत ज्यादा सेक्स के लिए उभारता है। अब ब्रेस्ट को टच करना, इसको दबाना, इसको सहलाना तो आप जानते हैं और करते भी हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल पॉइंट्स अगर आप मिस कर देते हैं तो फोर प्ले का कुछ खास मजा नहीं आता और ना ही औरत का मूड ठीक से बन पाता है। इसको कैसे करना है, इसके क्या फायदे हैं, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत से लोग सेक्स करने से पहले फोर प्ले के दौरान ही सीधा औरत की शर्मगाह पर हाथ डालते हैं, यानी फिंगरिंग करते हैं या फिर क्लिट को स्टिमुलेट करते हैं। तो इसका रिजल्ट आपको जीरो मिलता है, क्योंकि अभी बॉडी में सेंसेशन ही नहीं आया, अभी जो मूड है वो नहीं बन पाया। तो शर्मगाह को सीधा हाथ लगाना औरत को इरिटेट करता है, इसको गुस्सा आता है, वो उलझ जाती है। इसलिए शुरुआत धीरे धीरे करें, ऊपर से शुरू करें। ब्रेस्ट औरत की बॉडी का ऐसा सेंसिटिव पार्ट होते हैं जिसमें निप्पल्स के इर्द गिर्द हजारों की तादाद में सेंसिटिव नर्व्स होते हैं, जो कि जंक्शन होता है रगों का। इसलिए वो बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है, यानी पूरे का पूरा ब्रेस्ट आप अपने आप में एक जादू का असर रखता है। लेकिन बहुत से मर्द अपनी जल्दबाजी में इनको भूल जाते हैं या फिर टेम्परेरी से टच करते हैं और दाखिल कर देते हैं। कोई मर्द भी ऐसा ना हो जिसे औरत के ब्रेस्ट पसंद ना हो, लेकिन इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनके जरिए औरत को कैसे मजा दिलाना है, ये सिर्फ चंद लोग ही जानते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको इतना दबाते हैं कि कुछ ही दिनों में वो लटक जाते हैं, जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो, या फिर इनमें दर्द शुरू होता है। कुछ लोग बेवकूफों की तरह निप्पल्स को ऐसे चूसते हैं कि निप्पल का साइज ही 2-2 इंच का हो जाता है। सबसे पहले ख्याल करना है कि इनको बहुत ज्यादा पंप नहीं करना, खास तौर पर जब औरत माँ बनी हो। ब्रेस्ट में दूध मौजूद है तो इनको बहुत तकलीफ होगी, ब्रेस्ट टिश्यूज इफेक्ट हो जाते हैं या फिर स्वेलिंग आ जाती है। आपने इनको दबाना नहीं, सहलाना है, निप्पल को हल्के हल्के चूसना है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि औरत के ब्रेस्ट को अगर प्यार से टच किया जाए तो बहुत मजा मिलता है, रिलैक्सेशन मूड में चली जाती है औरतें और इरेक्शन भी पैदा होता है। अगर कभी आप अपने हाथों में तेल या ब्रेस्ट मसाज लोशन इस्तेमाल करें तो आप हैरान रह जाओगे कि सिर्फ ब्रेस्ट के मसाज से ही औरत तड़प उठती है। सबसे पहले आप औरत के ब्रेस्ट की गोलाइयों को सहलाएं, हल्का हल्का दबाएं, उन्हें प्रेस करें, फिर इनके निप्पल्स के गिर्द जबान घुमाएं। आपको महसूस होगा कि निप्पल तन गए हैं, निप्पल्स की साइडों में छोटे छोटे मसाम खड़े हो गए हैं। इसके निप्पल्स को मुंह में लेकर हल्का हल्का चूसें, एक एक करके दोनों ब्रेस्ट पर सेम अमल करें। अपनी जबान का इस्तेमाल कर, हाथों का इस्तेमाल करें, और जो भी करें हल्के से और प्यार से करें, गुस्सा ना निकालें। औरत को मजा दे कि वो आपको बदले में इतना मजा देगी कि आपको दीवाना बना देगी। एकदम से स्टार्ट सेक्स से ना करें, बल्कि इसको खुलने का मौका दें। इसको फोर प्ले ही इस हद तक ले जाए कि आपके नफ्स के छूने से पहले ही वो पानी निकाल दे। इसके बाद आप सेक्स करो और वो और मजा ही मजा देगी। आपने ये तो सुन रखा होगा कि बादशाहों, राजा महाराजाओं के पास सौ रानियां और मलकाएं होती थी, फिर भी राजा महाराजा वेश्याओं के पास जाने से नहीं रुक पाते थे। इसकी वजह यकीनन समझ में आने वाली थी कि इन वेश्याओं के पास कुछ तो ऐसा था जो इन राजा महाराजाओं की बीवियों में नहीं होता था। इस वीडियो को अपने फीमेल पार्टनर को जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। वेश्या के पास खोने को कुछ नहीं होता, देने के लिए सिर्फ एक चीज और लेने के लिए बेशुमार चीजें होती हैं। असल से यह धंधा उरूज पर है और शायद रहेगा भी, क्योंकि ये इनकी महारत है, इनकी जादूगरी है, इनकी कला है। यही वो कला है जिससे वो एक बादशाह को भी अपना गुलाम बना लेती है, जो कि 100 खूबसूरत रानियों का शौहर होता है, इनके साथ जिनसे मिलाप करता था। लेकिन फिर भी क्यों वो 100 औरतों वाला मर्द एक बाजारी औरत के पास जाने के लिए मचल जाता है? क्यों इसके पास जाए बगैर इसके दिल को सुकून नहीं मिलता? ये अव्वल राज है इन औरतों का, जो मर्दों को अपना अदाओं, अपनी महारत और दिल फरेबी से अपना दीवाना बना लेती हैं। एक जादू की तरह वो इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेती हैं।
जबकि एक घरेलू औरत अपने शौहर से मिलते हुए लाज, शर्म, इज्जत, बेइज्जती, फलां ढमका के चक्करों में अपना शौहर अपने ही हाथों से किसी बाजारी औरत के सुपुर्द कर देती है। वैश्या क्या करती है? सिर्फ एक काम, क्योंकि इसके पास खोने को कुछ नहीं, मतलब वो दिलेर है। वो आखिरी हद तक अपना जोर लगाती है। वो इसके ग्राहक का वीक पॉइंट पकड़ सके, इसकी कमजोरियां देखे कि वो कैसे खुश होता है, इसको क्या क्या करने से मजा आता है, ताकि वो सिर्फ ऐसे काम करे ताकि इसका कस्टमर बार बार इसकी तरफ आए। अब घरेलू खवातीन या लड़कियां ये सोचेंगी कि हम एक वेश्या जैसा काम कैसे कर सकती हैं। बिल्कुल, आप वो बिल्कुल नहीं कर सकती, लेकिन ये कोशिश तो कर सकती हैं कि जिन तरीकों से, जिन कामों से आपके शौहर को सुकून मिलता है, मज़ा मिलता है, वो तो करो। बल्कि वो काम जो जायज़ है, यानी कि फ़ोर प्ले करना, इसके साथ मोहब्बत करना, इसके लिए अपने आप को पेश कर देना कि मैं तुम्हारी हूँ, तुम जो चाहो करो, जो हुक्म दो मैं वो करूँगी। आजकल के मॉडर्न दौर में एक बैरूनी फितना, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें कहा जाता है, इनके स्लोगन भी आपने देखे होंगे, तो यकीनन हमारे माशरे की 95% औरतें इनसे मुत्तफिक नहीं हैं, क्योंकि इस्लामी माशरे में औरत को मर्द की सरबराही में रहना होता है। ये कानून है और यही रिवायत है। मर्द की कमजोरी है, औरत फिर भी मजलूम है, क्योंकि टेढ़ी पसली की पैदावार है। जबकि आसान सा फार्मूला है कि अपने शौहर को रिवायती अंदाज के हटकर सिर्फ इसके सामने अपनी शर्म, झिझक उतार कर, जिसके सामने वो अपने कपड़े उतारती हैं, यानी सिर्फ वो शौहर के साथ अगर वो बेबाक होकर इसके साथ सेक्स करे, इसको लज्जत दे, इसके मयार को पूरा उतरने की कोशिश करे, तो यकीन माने आपका शौहर सिर्फ आपका ही होकर रहे, वो किसी और के पास जाने का सोचेगा भी नहीं। हालांकि वो भी औरत है, आप भी औरत, इसके पास भी वही है जो आपके पास है। इसके पास जाते हुए मर्द ये भी जानता है कि न जाने कितनों के पास जाती है, कितनों के साथ सेक्स करती है, फिर भी वो इसके पास क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास महारत है, टेक्निक है, इसके पास सुकून और प्यार है। चाहे वो प्यार आर्जी और बेगाना है, फिर भी प्यार, सुकून और लज्जत का मतलाशी मर्द बेचारा घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद बाहर से जाने की सोचता है। तो कसूरवार कोई और नहीं, इसकी अपनी बीवी है। बीवी इसको जान से बढ़कर प्यार करे, इसकी ख्वाहिश का एहतराम करे, इसको मज़ा दे, इसका भरपूर साथ दे, जैसा वो कहे इसको राज़ी कर दे, तो यकीन माने शौहर कहीं नहीं जाएगा, आपका ही हो जाएगा, आपके लिए सारी दुनिया से टक्कर ले जाएगा। क्योंकि आमिर बाबा और दम तावीज़ वाले पखंडियों के पास जाती हैं, क्योंकि मर्द को अपने बस में करना है, लेकिन जो काम वो खुद कर सकती है वो नहीं करना, जो जायज़ भी है, हक भी है और सवाब भी है।